नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं भाजपा जब से देश में सत्ता में आई है, लगातार अलग अलग मुद्दों पर बहस कर मौलिक मुद्दों से ध्यान बटा देती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाबा जी जो योगा बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर है, लेकिन उन्होंने इन दिनों एक और नई बहस शुरू कर दी है, वो है हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा इसलिए जुड़ा है क्योंकि मुसलमान से जुड़ा है और बिहार में चुनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट को डाइवर्सन करने के लिए शायद ये मुद्दा फिर उछला है। और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ है मुस्लिम सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई हलाल सर्टिफिकेट पर चर्चा होनी चाहिए, क्या हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर देना चाहिए, क्या वाकई या इस मुद्दों को लेकर बिहार चुनाव निशाने पे है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बातचीत हो रही है और कई जगह छापेमारी हो गई, कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, ऐसा है, मैं इन बयानों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता नहीं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो चुनाव में वोट ध्रुवीकरण करने के लिए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान से वोटों का ध्रुवीकरण हो। अच्छा, इन बयानों का कोई ना तो कोई ऑथेंटिकेशन होता है, ना इनके पास कोई डेटा होता है, ना इनके पास कोई सबूत होता है। ये ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं। अब योगी जी कह रहे हैं कि जो हलाल जो कंपनी है उनसे जो पैसा कमाया जाता है, वो पैसा जो है लत जिहाद पे खर्च होता है, वो पैसा धर्मांतरण पे खर्च होता है, वो पैसा आतंकवाद पे खर्च होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा है जिससे ये पता लग सके कि कितना पैसा आतंकवाद पे खर्च हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा है जिससे ये पता लग सके कि कितना पैसा धर्मांतरण पे या लत जिहाद पे खत्म हुआ है, तो उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। तो ऐसी बातों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत होती नहीं है। सब जानते हैं कि चुनाव के समय वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। और देखिए, उनके वो वोटर्स जो है ना, वो भी बहुत बड़े वाले हैं। बड़े वाले ये है कि अगर कोई भी बयान देते तो उसका वो आगा पीछा नहीं देखते कि भाई अगर कोई बात कह रहा है तो गूगल पे जाके सर्च करो, AI से सर्च करो कि सामने वाला नेता जो ये बयान दे रहा है ये सही है ये गलत ना। वो जैसे ही वो बयान देते हैं उसे वो सच मानकर उसे फॉलो करने लगते हैं। तो मैं ऐसे बयानों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि हम 15 देशों में जो है हलाल मीट का जो है सप्लाई करेंगे, हमारा देश भारत सप्लाई करेगा। और छोटे चाचा जान कह रहे हैं कि हलाल मीट के से जो हलाल कंपनी से जो कमाई होती है वो आतंकवाद पे और जो है धर्मांतरण पे और लत जिहाद पे खर्च होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कंपनियों तमाम कंपनियां जो है हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, उनसे बहुत सारा रुपया आता है, तो क्या उनका पैसा भी जो सरकार पैसे लेती है वो भी आतंकवाद पे और गुंडा राज पे या लव जिहाद पे या भगवा लव ट्रिप पे खर्च करती है। देखो, पहली बात तो ये है कि लव जिहाद और धर्मांतरण, लव जिहाद लफ्ज़ कोई डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सिर्फ भाजपा के नफरती नेताओं द्वारा इस शब्द को तैयार किया गया है, लव जिहाद को, धर्मांतरण को। अब से 2014 से पहले ये लव जिहाद धर्मांतरण जैसे शब्द कभी सुनने को ही नहीं मिलते थे। और रही आतंकवाद की बात, तो देखो ये खुद कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि 2014 के बाद भारत में आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जब भारत में आतंकवाद एकदम ख़त्म हो गया 2014 के बाद, तो फिर अब जो मोदी जी जो छोटे चाचाजान जो ये कह रहे हैं कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, तो उनके पास कोई डेटा है तो पेश करें। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इसका पैसा जो है इस पे खर्च होता है धर्मांतरण पे, लग जाते हो आतंकवाद पे। 14.2 अरब डॉलर का व्यापार 2020 से 21 के बीच में ये डेटा है हुआ। अब ये बताइए कि जितनी भी कंपनियां भारत से बीफ एक्सपोर्ट करती हैं और उससे जो पैसा कमाया जाता है, अब वो कंपनियां किसकी हैं? वो कंपनियां सब नॉन मुस्लिम्स की हैं। तो अब योगी जी ये बताएं कि जो ये बीफ एक्सपोर्ट होता है और इससे पैसा 14.2 अरब डॉलर में कितना मुनाफा होता है, तो वो जो पैसा होता है वो पैसा कितना आतंकवाद पे खर्च होता है, कितना लव जिहाद पे कितना खर्च होता है, कितना धर्मांतरण पे। मसला ये नहीं, मसला ये है कि चुनाव के समय सिर्फ एक ये संदेश देना कि हम मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं और वो वोटर उसी से खुश हो जाता है। वोटर को उस डेटा से लेना देना नहीं होता है कि ये बात सच्ची बोली जा रही है या ये बात झूठी बोली जा रही है। बस वोटर ये समझ जाता है कि मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो रही है, साहब बहुत बढ़िया, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसके चक्कर में जितना भी जो रोजगार है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, नौकरी है,
इससे लोगों का ध्यान जो है हट जाता है। अब सरकारें इन पे तो काम नहीं कर पा रही, न रोजगार पे काम कर पा रही, न एजुकेशन पे काम कर पा रही, न शिक्षा पे काम कर पा रही। अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, पढ़े लिखे नौकरी के लिए घूम रहे मारे। अब इनसे ध्यान हटाने के लिए ये ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, इसलिए मैं इनके बयानों को ज़्यादा अहमियत देता नहीं, क्योंकि इन बयानों का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, इन बयानों का कोई डेटा नहीं होता है, इन बयानों का कोई सबूत नहीं होता है। और अब तो ये पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया जान चुकी है कि जितने भी ये बयान दिए जाते हैं ये सिर्फ अपने वोटर को खुश करने के लिए बयान दिए जाते हैं। आप मुस्लिम सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मुसलमानों के संगठन है, वो कभी भी डाटा की बात नहीं करते, वो भी जोश में आते हैं, प्रदर्शन करने शुरू हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, ज्ञापन देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई ये नहीं पूछ रहा कि तमाम हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम जो कंपनियां हैं, जो बाहर सामान सप्लाई होता है, चाहे ड्राई फ्रूट हो, खाने का चावल हो, कोई खाने पीने का सामान हो, दवाइयाँ हो, तो इन पर हलाल सर्टिफिकेट लगता, हलाल सर्टिफिकेट लगा बेचते देश से बाहर, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि योगी जी के बारे में चर्चा हो रही है। देखो, ये बात तो गलत है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कोई भी बयान हो, जिसे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी बयान हो, उसका आप पहले उसकी जांच करो, उसका डेटा चेक करो, उसका सबूत चेक करो। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि हराम और हलाल होता क्या है। तमाम सारे हमारे हिंदू भाई हैं, इनके बयानों से भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हलाल चीज़ जो है, देखिए हलाल और हराम ये अरबी के दो लफ्ज़ हैं। हराम का मतलब होता है नॉन परमिटेड और हलाल का मतलब होता है परमिटेड। मतलब हर धर्म में कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसे उपदेश होते हैं जो अपने धर्म वालों को बताते हैं कि क्या चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ये बताया गया है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, मांसाहार नहीं बना, मदिरा नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, ये नॉन परमिटेड है। मतलब नॉन परमिटेड का मतलब है हराम है। इसी तरीके से मुसलमानों में तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन परमिटेड है, उन्हें हराम कहा जाता है, और जो मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है उन्हें हलाल कहा जाता है। अब मुसलमानों में जो है, इस्लाम में मुसलमानों को जो ये नॉन वेज है खाने के लिए तमाम सारे जानवरों को हलाल करार दिया, बहुत सारे जानवरों को जो गंदा खाते हैं या जो नॉन वेज जानवर हैं और उनको जो है हराम करार दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान जिस जानवर को नहीं इस्तेमाल कर सकता है, नहीं खा सकता है, तो उसकी तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें चर्बी मिलाई जाती है, तमाम सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें जो हड्डियाँ मिलाई जाती हैं, तमाम सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें खून मिलाया जाता है। अब उसमें कुछ मेंशन नहीं होता है कि ये हराम जानवर का है या हलाल जानवर। जैसे साबुन है, साबुन में आप जानते हैं कि साबुन में जो है वो चर्बी मिली होती है। अब उसमें पता नहीं होता ना कि इसमें कौन सी चर्बी, हलाल जानवर की चर्बी मिली हुई या हराम जानवर की, मुर्दाहारी जानवर की मिली हुई या मांस, मतलब उसमें कुछ पता नहीं होता। तो हलाल जो कंपनी है वो सिर्फ ये सर्टिफाइड करती है कि भाई ये चीज़ आपके लिए सुरक्षित है और आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जो सुरक्षित, जैसे मान लिया साबुन है और उसमें नॉनवेज की चर्बी नहीं मिली हुई, तो भाई साहब ये चीज़ तो मुसलमानों के लिए भी फायदेमंद हो, ये चीज़ तो हिंदुओं के लिए फायदेमंद है कि भाई उसमें किसी नॉन की चर्बी नहीं मिली हुई। अभी देखा था किसी मंदिर में कोई प्रसाद बांटा जा रहा था, उसमें तमाम सारा चर्बियों में, लड्डुओं में चर्बी भी मिली हुई थी। तो इससे क्या है कि हलाल जो कंपनी है उसका काम यही है कि वो सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ आपके खाने योग्य है, ये है। और देखो, हलाल कंपनी है, हलाल कंपनी का नाम है। इसके अलावा खाने पीने वालों की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो बेचती है, बहुत सारी चीज़ों को सर्टिफाइड करती है। तो भाई, तुम्हें अगर हलाल कंपनी से परेशानी हो रही है तो तुम लोगों से बोलो कि भाई तुम अपनी अपनी कंपनियों पे झटका कंपनी लिखना शुरू कर दो, ताकि जो है लोग, मतलब उसमें बंटवारा हो जाए, कौन सा हलाल इस्तेमाल करेगा। देखिए, ऐसा है, जनता बड़ी समझदार हो गई है, जनता को इन सब मुद्दों से लेना देना है ही नहीं। अब देखो, बिहार नहीं लेना देना होता तो फिर वोट कन्वर्ट कैसे होता है, इन मुद्दों पर चर्चा क्यों होती? देखिए, जो जनता, देखिए आज मेरी बात सुने आप, देखिए ऐसा है कि आज भी 65% वोट जो है भारत का, वो कहाँ जाता है, वो विपक्ष में जाता है, और 35 से 36% वोट जो होता है वो जाता है सरकार, मतलब सत्ता पक्ष के पास जाता है। तो ये मत कहिए कि जनता, सारी जनता इनके बहकावे में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। वही जो 30, 35, 36, 38% वोट होता है उसी में ध्रुवीकरण कर लेते हैं और उसी का ये फायदा उठा लो। वरना आज की डेट में भी 65-62% वोट जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। तो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं बयानों की, तो लेकिन अभी जो छापामारी हुई है, पिछले 2 साल पहले भी छापामारी हुई, कई शोरों में आग लगा दी गई, कई कंपनियों में आग लगा दी गई, कई दुकानों में आग लगा दी गई, बहुत सारे मुकदमे हुए, बहुत सारे बिल्डर चोरी की गई, फिर इस तरह के हालात पैदा करने की बात हो रही है। तो
जो सरकारी कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, भारत देश को मार्केट है, उन कंपनी पर चर्चा न होकर बड़ी बड़ी मॉडल दुकानें जो होती हैं, छोटे छोटे शोरूम होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये संविधान का उल्लंघन है या एक समुदाय को सताने की साजिश है? ये तो योगी जी को और मोदी जी को आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम 15 देशों में बीफ का मीट जो है हलाल मीट एक्सपोर्ट करेंगे और मतलब भारत सरकार इतना सारा जो है हलाल बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो ये तो मोदी जी को योगी जी को बोलना चाहिए कि भाई देखो ये हरकतें मत करो आप। भारत सरकार पहले से जो है हलाल मीट एक्सपोर्ट कर रही है, हलाल चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है मुस्लिम देशों में। लेकिन क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ मुसलमान ये संदेश देना है कि सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। तुम जिस मकसद के लिए सरकार को वोट करते हो वो मकसद में जो है वो सरकार कामयाब हो रही, तुम्हारे मकसद का काम हो रही। कुछ नहीं, सबको परेशान करना है, इनको दिखाना है कि देखो हमने मुसलमानों का ये धंधा बंद कर दिया, हमने मुसलमानों का मीट का व्यापार बंद कर दिया, हमने मुसलमानों के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं मीट के, हम मुसलमानों के नए मीट के लाइसेंस नए नहीं बना रहे हैं। तो मतलब उनको सिर्फ एक संदेश ये देना होता है कि देखो हम जिसलिए तुमने हमको वोट किया है, हम मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं उनको बिजनेस से, जबकि इससे 1% किसी मुसलमान का कोई भी नुकसान नहीं होता। सर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हलाल की बात चिल्ला रहे हैं ना, इससे क्या मतलब कितने % जो है नुकसान होगा? 1% भी मुसलमानों की कहीं कोई चूड़ियां टाइट नहीं हो रही, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। उनका नुकसान ये हो रहा है कि अभी हलाल हराम को लोग जानते नहीं थे, अब मुसलमान जान गए कि भाई कोई हलाल कंपनी होती है और हलाल कंपनी टूथपेस्ट बेचती है, हलाल कंपनी माचिस बेचती है, हलाल कंपनी ये बेचती है, हलाल कंपनी वो बेचती है। अब इन्होंने डिवाइडेशन करने से क्या होता है कि पहले जो है मुसलमान इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता था, अब वो मुसलमान ढूंढ ढूंढ के उन्हें हलाल कंपनियों का सामान खरीदेगा। अब ये कि अब आप ये कर रहे हो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो हलाल कंपनियां उन पे आप बैन लगा रहे हो, उनका लाइसेंस रद्द कर रहे हो, तो ये इसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते कि भारत सरकार जो है हलाल माल सप्लाई कर रहा है, हलाल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है विदेशों में, और अपने देश में लोगों में जो है ये बैन लगाया जा रहा है कि आप हलाल जो है सर्टिफिकेशन का माल नहीं बेच सकते हो। ये दो जो है एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। अजमेर मुस्लिम सेवा संघ है, क्या काम करेगा, क्या ज्ञापन देगा या कुछ इस तरह की सरकार से डिमांड करेगा, क्या कुछ तरह का आगे करने वाला है? देखो मुस्लिम सेवा संघ आप ये समझते, आप ये जानते हो कि आज के जो हालात हैं हमारे देश में, आज के हालात ये कि मुस्लिम जो है खुलकर किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकता है। अगर मुस्लिम अपनी बात को मनवाने के लिए रोड पे आता है, सड़क पे आता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उस पर ही कार्रवाई होती है, उसके लोग ही जेल में जाते हैं, उनके ही घरों पे बुलडोजर चलता है। मुस्लिम सेवा संघ तो सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, योगी जी से ये गुजारिश कर सकता है कि जो ये धर्म के नाम पर, जो ये अल्पसंख्यक के नाम पर, जो ये धर्म के नाम पर जो ये भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव को कम किया जाए। जो परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को, इसमें कम किया जाए। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो ना ज़बरदस्त तरीके से बोल सकते हैं। आपने पीछे देखा होगा कि जितने मुद्दों पे मुसलमानों ने रोड के ऊपर प्रोटेस्ट किया, उनमें नुकसान किसका हुआ? उसमें नुकसान मुसलमानों का होगा। उस प्रोटेस्ट में 2-4 बंदे भेज दिए जाते हैं, वो पत्थरबाजी कर देते हैं, वो नारेबाजी कर देते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज होता है, नुकसान तो मुसलमानों का होता है। तो हम तो मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ये गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसे मुद्दे जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका सिर्फ मुसलमानों से, जिनका मकसद है मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना, उसको जो है उस पर बैन लगाया जाए और उसको जो है रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रखता हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब, जो मुस्लिम सेवा संघ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हमारी विस्तार से बात हुई। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, कानून बराबर है सबके लिए, और मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे ला रही है ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन होगा, सत्ता में बने रहें। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? लाइव कमेंट्स करके जरूर बताएं।